हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी के यूपीपी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहां पर रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन टेस्ट को कवर कर रहे हैं और ये है डायरेक्शन टेस्ट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर में इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हमारे होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो है ना वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और इस तरीके से इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यार पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाएगा। जरा ध्यान देना मेरे भाई, ठीक। बहुत बेहतर क्वेश्चन बना है, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक। और यहाँ पर आपको ध्यान करके रखना क्या कह रहा है, पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति, ठीक। यानी कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ की तरफ मतलब मुंह किए हुए है, कर पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति, यानी पश्चिम दिशा ये होगी कि नहीं होगी, वेस्ट होगी। कह रहा है कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर लेकर के जाएगा। तो उत्तर दिशा मेरे भाई कहाँ पर है, तो बोलोगे भैया नॉर्थ दिशा, तो ये होगी ऊपर की तरफ होगी, ठीक। यानी कहने का मतलब साफ है कि अगर यहाँ से आपने एक राइट लिया, ध्यान देना मेरे भाई, एक राइट अगर आपने ले लिया तो आप नॉर्थ में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाओगे। यहाँ वेस्ट की तरफ आप मुंह करके खड़े हुए हैं और आपको जाना कहाँ पे, नॉर्थ की साइड जाना है, तो आप क्या करेंगे, वहां से एक राइट मुड़ जाएंगे। और हमने पढ़ाया है एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना मेरे भाई। क्या होता है 90 डिग्री, तुरंत 90 डिग्री घूम जाना है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जहां से एक राइट का आंसर बनेगा वही सही हो जाएगा। तो एक लेफ्ट एक राइट खत्म, क्यों खत्म, जरा सुनो ध्यान से। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी, मान लो ये डायरेक्शन हो गई हमारी, ठीक है ना, ये चारों डायरेक्शन हो गई। अब इन चारों डायरेक्शन में अगर कोई एक व्यक्ति जो है ना मेरे भाई, अगर वो कहीं से भी क्या करता है, एक लेफ्ट ले लेता है और फिर उसके बाद जहां पहुंच जाता है वहां से तुरंत एक राइट ले लेता है, तो एक लेफ्ट और एक राइट दोनों का ही मतलब, सॉरी, एक लेफ्ट और एक राइट दोनों का मतलब होता है 0। यानी आप जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट को काट देंगे। एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, खत्म हो गया। एक राइट एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, खत्म हो गया। एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, खत्म हो गया, ठीक है ना। एक लेफ्ट, ऐसे ध्यान रखना, एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट। तो अब यहाँ पर 3 लेफ्ट बचे, क्या बचे, 3 लेफ्ट बचे मेरे भाई, ठीक है ना। तो 3 लेफ्ट का ही तो मतलब मैंने पढ़ाया था मेरे भाई, क्या होता है, एक राइट होता है कि नहीं होता। 3 लेफ्ट का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था मेरे भाई, एक राइट होता कि नहीं होता। एक बार इसको भी करके देख लो, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, अब ये 3 राइट हो गया। तो 3 राइट का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था मेरे भाई, एक लेफ्ट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोल के बताओ फटाफट से। एक लेफ्ट पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, लेकिन हमारा आंसर सही कौन सा होना चाहिए, राइट वाला, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मेरे भाई सी। जरा बताओ क्या इस वाले ठीक है ना टाइप को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई किसी को, क्या आराम से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया टाइम टाइम से फटाफट, और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए एक व्यक्ति जो है ना, मुड़ने के कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा की तरफ लेकर के जाएगा मेरे भाई। सबने पता है दक्षिण दिशा बोले तो ये साउथ होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, ठीक। अब यहाँ से आपको चलना किधर की तरफ है, पूरब की तरफ। तो पूरब यानी कि ये हो गया आपके लिए ईस्ट दिशा। कौन सी दिशा हो गई मेरे भाई, ईस्ट हो गई, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, साउथ से आपने जैसे ही एक लेफ्ट लिया, क्या लिया, एक लेफ्ट। एक लेफ्ट का मतलब होता है मेरे भाई 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। तो आप जैसे ही एक लेफ्ट यानी 90 डिग्री घूम गए यहाँ से, वैसे ही आपने देखा कि आप कहाँ पर पहुंच गए, इस पूरब दिशा की तरफ पहुंच गए। तो अब ये है कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो ध्यान रखना। तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, सब खत्म हो गए। एक राइट एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, सब खत्म हो गए। अब कह रहा है एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया। एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, खत्म हो गए। 2 लेफ्ट बचे, तो 2 लेफ्ट हमें थोड़ी ना लेना है, इसका मतलब यही सही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। अब आपके पास में कितने बचे, 3 राइट। मैंने सबको पढ़ा रखा मेरे भाई कि 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट, 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट मेरे भाई। क्या होता है, 1 लेफ्ट, और 1 लेफ्ट ही तो चलना है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। जरा बताओ कि ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टाइप को बनाने में मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें तो बताइए दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने कोण के। अब देखो एंगल वाले क्वेश्चन पूछ दिए मेरे भाई आपसे। अभी तक आपसे क्या पूछ रहा था इसमें,
कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, अब इसमें कोण पूछ दिया, पहले तो उसने डायरेक्शन दे रखी है, अब क्या करा, कोण बता दो। मैं जरा ध्यान से, आसान काम है मेरे भाई, एक बार जरा ध्यान से फोकस से चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, सबसे जरूरी काम होता है मेरे भाई आपको इस तरीके से डायग्राम समझ में आ जाना, क्योंकि जब डायग्राम समझ में आता है ना तो बाकी सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बनाने लग जाते हो। तो ये जो डायरेक्शन है मेरे भाई, ये कौन सी हो गई हमारे लिए, ईस्ट हो गई। ये जो डायरेक्शन है मेरे भाई वो वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, और ये क्या होती है, साउथ होती है। तो सबने पढ़ रखा पहले लेक्चर में। ठीक, अब इसके बाद आपसे कह रहा है क्या कि यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कह दे, दक्षिण दिशा मतलब भाई कौन सी दिशा, ये साउथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस दिशा को उसने क्या कहा है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब का मतलब होता है मेरे भाई साउथ ईस्ट, क्या कहा उसने, साउथ ईस्ट कहा है। ठीक, तो करा एक बारी अब हमने बताइए कि अगर हम यहाँ से दक्षिणावर्त घूमे, यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमे, दाएं घूमे तो और बाएं घूमे, तो बताइए कि जरा दोनों के मध्य का कोण क्या होगा। आसान सी चीज है मेरे भाई, ठीक, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान रखो, दक्षिणावर्त का मतलब हमने क्या बताया था, दाएं। ध्यान से समझ लो पहले तो, दक्षिणावर्त, ये दिए गए टर्म्स होते हैं ना मेरे भाई, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है मेरे भाई दाएं, क्या होता है, दाएं होता है। ठीक है ना, और दाएं को मेरे भाई इंग्लिश में क्या कह देते हैं, राइट। क्या कह देते हैं, राइट। तो यानी कि आपको क्या करना है, राइट लेकर के यहाँ पर पहुंचना है, राइट लेकर के साउथ ईस्ट तक पहुंचना है। ठीक, उसके बाद आपसे कह दिया है वामावर्त। तो वामावर्त का मतलब होता है मेरे भाई का, वामावर्त का मतलब होता है मेरे भाई बाएं। ठीक है ना, वामावर्त को आप चाहो तो क्या पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बाएं हो गया। उसके बाद आप याद रखना, इसी को हम लोग कह देते हैं लेफ्ट। क्या कह देते हैं मेरे भाई, लेफ्ट, है ना। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, लेफ्ट लेना और यहाँ पर पहुंचना है। तो अब जरा खुद से सोच करके देखो, मैं अगर आपको लेफ्ट लेकर के दिखाऊं यहाँ से, तो यहाँ तक लेफ्ट लेने में आपने केवल कितना चला है, तो बोलोगे भैया केवल और केवल 45 डिग्री ही चला हमने। जवाब दो ना फटाफट से, क्या बोलोगे, केवल और केवल हमने 45 डिग्री ही तो चला है, क्या लेने पर, लेफ्ट लेने पर। ठीक है ना, तो आप जैसे ही लेफ्ट लिए और यहाँ साउथ ईस्ट तक पहुंच गए, अब हमने कहा राइट लेकर के चलो। तो राइट लेने के लिए पहला राइट आपने ये वाला लिया कि नहीं लिया, तो एक राइट का मतलब हमने क्या पढ़ाया था मेरे भाई, 90 डिग्री। तो ये एक 90 डिग्री घूम गया कि नहीं घूम गया, ठीक है ना। दूसरा राइट मेरे भाई आपने ये लिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। जवाब दो फटाफट से। उसके बाद मेरे भाई क्या करोगे, एक ये 90 डिग्री घूम गए आप, तो 3 बार तो आपने 90 डिग्री घूम लिया। ठीक है ना, बात समझ रहा। उसके बाद आपने देखा कि भैया अभी भी आपको थोड़ा चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन पे पहुंचने के लिए, तो अब कितना केवल चल करके आए होगे, तो बोले भैया अब तो केवल और केवल हम कितना चल के आए, 45 डिग्री चल करके आए। ठीक, तो अब इन दोनों को आपको क्या करना, मध्य का अंतर बताना है दोनों। ठीक है ना, जो भी कोण बने उनके मध्य का अंतर बता देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट लेकर के आपने कितना चला है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 270, तो ये हो गया, और फिर ये 45 हो गया। ठीक है ना, तो अब आपको जानना 270 ही लिख दो सीधे सीधे, क्योंकि ये 45 इधर चला, ये 45 इधर चला, तो ये 45 45, तो आपको घटाना पड़ेगा। अंतर का मतलब हिसाब होता है ना मेरे भाई, घटाना। ठीक है ना, तो 270, ठीक है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 45, और उसके बाद में अंतर लेना है, तो ये वाला जो, ये देखो ध्यान से, ये जो पूरी कहानी है मेरे भाई, ये राइट की कहानी है, और ये जो कहानी है वो किसकी कहानी है मेरे भाई, लेफ्ट की कहानी है। ठीक, देख लो जरा ध्यान से, ये लेफ्ट है और ये पूरा राइट चल के आया हो। ठीक, तो अब ये 45 से 45 खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अब बचेगा कितना आपके पास में, 270 डिग्री बचेगा। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इसमें जरूर टाइम लगा मेरे भाई थोड़ा सा, लेकिन जिस टाइम आप इस तरीके से चीजों को फील करने लग जाओगे ना, तो आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन को करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बना के बताना, इस क्वेश्चन को बना के बताना, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम ले लो इस क्वेश्चन में और बना के बताओ सभी लोग फटाफट से। चलो अच्छा, ठीक है ना, कर लिया होगा मेरे ख्याल से, बता भी दिया होगा है। अब अपना देखना आंसर मैच कराना मेरे भाई, ठीक है ना। फटाफट से देखो, बहुत आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये डायरेक्शन बना दिया करो तुरंत, है ना। और यहाँ पे सबको पता है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो बोलोगे ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। क्लियर। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ध्यान रखना मेरे भाई, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, तो ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा है। मान लो कोई यहाँ पर खड़ा है, ठीक ना, ये डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक, ये ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना, ये वाले डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जो है ना खड़ा हुआ है, ऐसे कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, आराम से करूंगी, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर क्या कह रहा है कि मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ,
और उसके बाद में फिर मैं उसी दिशा में घूमता हूँ। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मेरे भाई। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, दाएं का मतलब होता है मेरे भाई राइट। तो राइट आप कितना घूमे हैं, तो बोलोगे भैया 45 डिग्री घूमे। और फिर आपसे कह दिया कि सेम उसी दिशा में आप कितना घूम गए, 180 डिग्री घूम गए। तो क्या लगता है मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ नहीं पाओगे आप? आराम से जोड़ करके बता देंगे। बताओ फटाफट से, कोई समस्या है किसी को मेरे भाई, है ना? तो अब क्या करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे फिलहाल। उसके बाद में देखो फिर कह रहा है और फिर मैं 270 डिग्री वामावर्त, और जहां मैं पहुंच गया फिर मैं वहां से क्या करता हूँ, 270 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ। तो वामावर्त का मतलब होता है मेरे भाई लेफ्ट। अब वो वहां से लेफ्ट जो है ना, वो कितना घूम के आया है, 270 डिग्री लेफ्ट घूम के आया है। तो एक बारी जरा सबको कैलकुलेट कर लो, फिर आपस में क्या कर देना, घटा देना। कह रहा अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जितना राइट घूमे हो उसके बाद में जितना लेफ्ट घूमे उन दोनों को घटा लो, जितना बचेगा जहां से वहां से घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी मेरे भाई। ठीक, इन दोनों को पहले जोड़ो फटाफट से। तो 5 में 0 जोड़ा मेरे भाई, को कितना बचेगा हमारे पास में, 5 बचेगा। फिर हमने 8 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 225 में से क्या कर दो, 270, मतलब 270 में से 225 घटा दो मेरे भाई, है ना? तो 270 माइनस हमने कितना करना है, 225 कर देना है। घटाओ, 10 में से 5 गया मेरे भाई, कितना बचेगा, 5 बचेगा। इधर बचा आपके पास में 6, 6 में से मेरे भाई 2 चला गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, है ना? और ध्यान रखना हमेशा वैल्यू बचती है मेरे भाई कौन सी, ज्यादा वाली। ठीक, तो 270 क्या था, लेफ्ट था कि नहीं था? तो अब आपको क्या करना, 45 डिग्री लेफ्ट घूम जाना। जहां पे आप खड़े हुए हैं वहां से 45 डिग्री क्या घूम जाना, लेफ्ट घूम जाना। आंसर आपका आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, वेस्ट दिशा में खड़े हो कि नहीं खड़े हो। अब इसका लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी की उल्टी दिशा यही तो होगी कि नहीं होगी, ऊपर की तरफ जाओगे तो राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कितना चलना है, केवल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मेरे भाई यहीं कहीं पे तो आकर के बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, तो अब इस डायरेक्शन को आप क्या बोल देते हो, बताओ फटाफट से। ये वेस्ट और साउथ के बीच में फंसी हुई, इसका मतलब ये साउथ वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो इस डायरेक्शन का नाम मिल गया कि नहीं मिल गया, क्या बोल देना, साउथ वेस्ट कह देना। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी मेरे भाई, जो तरीका मैंने सिखाया बस उसको अब इस बार, ठीक ना, लेफ्ट राइट ना कह करके उसने किस में बता दिया, एंगल में बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमें का हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हमें कुछ भी बताओगे हम आराम से कर लेंगे, है ना? तो अब यहाँ पर ध्यान रख पाओगे नहीं रख पाओगे मेरे भाई, बताओ फटाफट से। तो अब साउथ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होता है, बताओ फटाफट से, दक्षिण। और वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ध्यान से। मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री। ठीक है, अब कहाँ पे खड़े हो गए, मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। मान लो कोई व्यक्ति जो है ना यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आसान सी चीज। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट है। दक्षिणावर्त यानी राइट मैंने कितना ले लिया, 90 डिग्री ले लिया मेरे भाई। ठीक है, फिर कह रहा है और 135 डिग्री वामावर्त, यानी कि मैंने लेफ्ट कितना ले लिया मेरे भाई, 135 डिग्री ले लिया। ठीक, अब कह रहा है ये बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, दोनों का अंतर नहीं ले सकते हो क्या आप, बताओ फटाफट से। तो 135 में मैंने कहा मेरे भाई 90 डिग्री घटा दो, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। इधर हो गया मेरे भाई कितना, 13, 13 में से क्या, 9, 4 बचेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना मेरे भाई, 45 डिग्री चलना। अब चलना क्या 45 डिग्री, तो देखो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है, लेफ्ट की। तो बस यही तो ध्यान रखना, 45 डिग्री लेफ्ट घूम जाना। तो अब वेस्ट से फिर आप 45 डिग्री लेफ्ट घूम गए हो, वेस्ट में थे। ध्यान से देखो आप किस दिशा में थे, देखो पहले क्या क्वेश्चन में दिया गया है ना, कि मैं जो है ना पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। हाँ ठीक है ना, वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो आप। अब उसके बाद आपसे क्या करना, 45 डिग्री लेफ्ट चले जाना है। तो आप सबको पता है मेरे भाई, ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है कि नहीं होती है। अब इससे 45 डिग्री केवल यहाँ पे आओगे कि नहीं आओगे, तो ये जो डायरेक्शन है मेरे भाई फिर से साउथ वेस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही कर देना, आसान सी चीज है मेरे भाई, आराम से कर पाओगे। तेरा अमूदा की स्कूल बस का मुख स्कूल पहुंचने के बाद उत्तर दिशा में था, यानी स्कूल पहुंचने के बाद जो है ना उसका जो मुंह था वो किस डायरेक्शन में था मेरे भाई, नॉर्थ में था। ये कब की बात है, जब वो स्कूल पहुंच चुके। स्कूल की मतलब जो अमूदा है उसकी जब बस स्कूल पहुंच चुकी तब की बात कर रहा है। ठीक, कह रहा है कि स्कूल बस उसके घर से चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ी मेरे भाई, ध्यान रखना है। घर से चलने के बाद में वो 2 बार ही क्या मुड़ गई, राइट मुड़ी। ठीक है ना, 2 बार राइट मुड़ी, 1 बार मेरे भाई लेफ्ट मुड़ गई है। ठीक, अब कह रहा है तो बताइए उसके घर के पास चलते समय बस का मुख किस दिशा में था। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपको पता है एक लेफ्ट एक राइट खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म हो जाता है। तो आपके पास में क्या बचा, एक राइट बचा मेरे भाई। यानी कहने का मतलब साफ है कि जो अमूदा की बस है वो नॉर्थ में, यानी पहुंचने के बाद पहुंची, मतलब स्कूल पहुंचने के बाद नॉर्थ की तरफ मुंह करा उसने। ठीक, तो जरा सोचो वो कहाँ पर मतलब उसकी कह रहा है क्या,
कि उसके घर के पास है चलते समय, हाँ ठीक है ना। तो जो उसकी प्रारंभिक डायरेक्शन है वो पूछ दी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इतना याद रखना है कि एक राइट लेकर के वो कहाँ पहुंची है, नॉर्थ में पहुंची है। इसका मतलब साफ है कि वो पहले किस दिशा में रही होगी। एक राइट लेकर के मेरे भाई वो वहां पर पहुंची है, एक राइट लेकर के वो वहां पर पहुंची, इसका मतलब साफ है कि वो पहले वेस्ट दिशा में तरफ मुंह करके खड़ी होगी। उसके बाद जब उसने इतना सब कुछ बवाल किया तो उसने केवल एक राइट, लास्ट में आपको देख लेना है। तो एक राइट का मतलब है वो कहाँ पर पहले थी, वेस्ट में थी, यानी पश्चिम दिशा में थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। कह रहा शीला पूरब की तरफ मुंह किए खड़ी है, शीला जो है वो पूरब की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है वहां, ठीक, एक सेकंड रुको, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है, ठीक। मान लो ये डायरेक्शन जो होगी ना, ये कौन सी हो गई मेरे भाई, ईस्ट हो गई, ठीक। अब कह रहा वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। 90 डिग्री जो है ना मेरे भाई वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट, तो 90 डिग्री उसने लेफ्ट लिया और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे। उसके बाद मेरे भाई वो राइट घूम गई, कितना, 225 डिग्री राइट घूम गई। उसके बाद कह रहा अब वह शीला, अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा काम है। पहले इनको माइनस करो मेरे भाई, माइनस कर दो। माइनस आपको कितना करना है, 90 डिग्री कर देना है। इधर से 10 में से 0, सॉरी 5 में से 0 घटाया तो 5 हो गया। इधर आपने 12 कर दिया, 12 में से 9 चला गया तो मेरे भाई कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। और इधर पे कितना बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा। तो अब आपको 135 डिग्री घूमना है। अब 135 डिग्री घूमोगे क्या, तो देखो ध्यान से, राइट वाली वैल्यू बड़ी है कि नहीं है। तो अब आप जहां पर खड़े हो वहां से आपको 135 डिग्री राइट घूमना है। 135 डिग्री मेरे भाई क्या करना है, राइट घूमना है, ठीक। तो 135 डिग्री राइट का मतलब समझते हो ना, समझते हो, बताओ फटाफट से। तो ये जो दिशा है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी आपके लिए, साउथ हो जाएगी, ठीक है ना, साउथ हो जाएगी। और ये वाली जो डायरेक्शन है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। जरा बताओ ध्यान से, इतनी कहानी समझ में आई, ईस्ट पर ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी हमारे लिए, नॉर्थ हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, आराम से करेंगे, ठीक। अब अगर मैं कह दूं इसको जरा एक बार तोड़ करके देख लो, तो ये डायरेक्शन 90 और 45 में नहीं तोड़ सकते हो क्या, बताओ फटाफट से। 90 डिग्री 45 डिग्री दोनों का मतलब तो एक ही आएगा कि 135 डिग्री, ठीक है ना। अब 135 डिग्री राइट है, मतलब कहने का साफ है कि पहले आप 90 डिग्री मेरे भाई राइट ले लो। राइट का मतलब होता है घड़ी की दिशा। आप खड़े कहाँ पर थे, तो देखो ध्यान से, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए थे, ठीक। उसके बाद आपने 90 डिग्री क्या कर लिया, राइट ले लिया। अभी 45 डिग्री और लेना, 45 डिग्री में केवल इतना ही तो चलोगे, मतलब ये डायरेक्शन नहीं आ जाएगी क्या आपने। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हो, साउथ वेस्ट बोल देते हैं मेरे भाई। और साउथ वेस्ट ध्यान रखना क्या कहलाता है, दक्षिण पश्चिम कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब जरा बताओ हमें कि यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो सोचो मेरे भाई ध्यान से, आसान तरीके से क्वेश्चन बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यदि पूर्व दिशा दक्षिण हो जाए तो दक्षिणावर्त व वामावर्त चलते हुए बने कोणों का अंतर क्या होगा। आसान सी चीज है मेरे भाई, ध्यान से देखो। मैंने कहा ना आपसे क्या, कि इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। क्या बोला आपसे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब कह रहा है आपसे यदि पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, मतलब ये जो आपको दिख रही है डायरेक्शन ना मेरे भाई, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, पूरब हो गई, ठीक। अब ये क्या हो जाए, साउथ हो जाए, क्या हो जाए, साउथ हो जाए ये, ठीक है ना। तो कह रहा है दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने कोणों का योग बता दो। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो एक आपने क्या ले लिया मेरे भाई, राइट ले लिया। एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी आपको 90 डिग्री चल करके कहाँ पहुंच जाना, साउथ में पहुंच जाना, ठीक। अब कह रहा है दक्षिणावर्त तो चल गया, वामावर्त चलो। वामावर्त का मतलब होता है मेरे भाई उल्टा चलना। तो उल्टा चलने के लिए मेरे भाई पहले तो आपने ये एक 90 डिग्री का कोण बनाया, मतलब 90 डिग्री चले, और फिर आप ये एक 90 डिग्री चले, ध्यान देना मेरे भाई, है ना। और फिर उसके बाद आप ये एक 90 डिग्री चले, तो कितना चल गए आप, लेफ्ट कितना चल गए, तो आप बोलोगे भैया लेफ्ट हम चल गए टोटल कितना, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी 270 डिग्री चले गए आप। अब 270 डिग्री चले गए। अब 270 डिग्री मेरे भाई आपको पता है, 270 डिग्री आपने क्या चला है, लेफ्ट चला है मेरे भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में आपने कितना, 90 डिग्री मेरे भाई क्या चला है, राइट चला है। 90 डिग्री मेरे भाई क्या चला है, राइट चला है। तो सब दोनों को घटाओगे, मतलब दोनों का अंतर लोगे, तो आपको मिल जाएगा ना मेरे भाई, कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री नहीं मिल जाएगा क्या, जरा बताओ हमको, 180 डिग्री आपको नहीं मिल जाएगा क्या, जरा जवाब दो फटाफट से। तो अब आप ध्यान देंगे कितना हो जाएगा आपके पास में, 180 डिग्री आ जाएगा। तो जो दोनों का अंतर निकाला आपने, वो कितना निकाला मेरे भाई, 180 डिग्री निकाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सी नंबर से हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, देखो स्पीड में थोड़ा सॉल्व कर लो, क्योंकि अब जो है ना चीजें आसान है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एक लड़का मैदान में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, मतलब उसने उत्तर दिशा की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ अपना चेहरा करके बना लिया, ठीक। यदि वह लड़का 65 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चले, ध्यान रखना मेरे भाई, 65 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, दाएं का मतलब होता है मेरे भाई राइट। तो 65 डिग्री वो राइट चला, 155 डिग्री वामावर्त चला, यानी लेफ्ट मेरे भाई कितना चल गया, 155 डिग्री लेफ्ट चल गया, है ना। अब आपसे कह रहा है क्या, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगा,
किस दिशा की तरफ चलेगा, कोई समस्या नहीं मेरे भाई। पहले यहाँ पर क्या करो आप, ये 65 डिग्री घटा दो आकर के, ठीक। 5 में से 5 चला गया मेरे भाई, 0 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 15 में से 6 चला जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, आएगा मेरे भाई वही जो ज्यादा होता है। तो 90 डिग्री आपको क्या देखना है मेरे भाई, लेफ्ट दिख गया। तो जहां पर आप खड़े हो वहां से 90 डिग्री लेफ्ट हो चलो। लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा, तो घड़ी की उल्टी दिशा मेरे भाई यही तो होगी कि नहीं होगी। यहाँ से आप लेफ्ट लेकर के आओगे 90 डिग्री, तब तो यहाँ पर आप पहुंच पाओगे। तो ये दिशा मेरे भाई कौन सी होगी, वेस्ट हो गई। वेस्ट का मतलब होता है मेरे भाई पश्चिम दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे बताओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन चले। तो यदि पूरब को दक्षिण कहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखो यहाँ पर। इस प्रकार के देखो हर एक अलग तरीके का यहाँ पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के मैंने सारे ले रखे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया मेरे भाई, साउथ हो गया। अब कह रहा है कि यदि पूरब को दक्षिण कह दिया जाए, मान लो ये दिशा कौन सी हो गई आपकी, पूरब दिशा हो गई। कहना इसको क्या है मेरे भाई, दक्षिण कहना। मतलब आप कितना चले आए, तो बोलोगे 90 डिग्री आपने राइट चल दिया। क्या चल दिया, 90 डिग्री राइट चल दिया, ठीक है। तो कह रहा पश्चिम दिशा को क्या कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये पश्चिम दिशा थी कि नहीं थी, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, 90 डिग्री आगे बढ़ जाना है। 90 डिग्री मेरे भाई राइट घूम जाना है। 90 डिग्री मेरे भाई क्या कर देना, आपको राइट चले जाना है। तो 90 डिग्री राइट गए तो आप कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, जरा बताओ मैं फटाफट से। अब नॉर्थ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, उत्तर दिशा होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, 15 नंबर, ठीक है ना। और मैंने कहा इसको क्या है, आपको है ना, ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है। और ध्यान देना है कि इसका आंसर मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। नहीं तो फिर मैं इसको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा आप करके, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आंसर जरूर करना, क्योंकि मेरे भाई आंसर तभी करोगे जब आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। और जब आपने वीडियो देखा होगा तो यकीन मानो मेरे भाई, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे लॉजिक क्लियर दिमाग में चल रहे होंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।